हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियां चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ राशि के साथ। आज राशि तैयारियों में लगी हुई थी। उसके पति कबीर के कुछ बिजनेस क्लाइंट लंच पर आने वाले थे। रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी जो पूरे घर को महका रही थी। कुछ देर बाद कबीर अपने साथ दो लोगों को लेकर आया। कबीर ने उन सब से अपनी पत्नी राशि का परिचय करवाया। फिर सभी बैठ बातें करने लगे। राशि बहुत देर से देख रही थी कि उनमें से बलवंत नाम का जो आदमी था उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। ये देख राशि असहज हो रही थी। थोड़ी देर बाद वे सभी डाइनिंग टेबल पर लंच करने के लिए बैठ गए। राशि उन सबको खाना परोसने लगी। खाना खाते समय बलवंत के कपड़ों पर सूप गिर गया तो कबीर ने राशि को कहा, राशि प्लीज बलवंत जी को वॉशरूम बता दो। राशि बलवंत को वॉशरूम की तरफ ले जाने लगी तो बलवंत ने मुस्कुराते हुए कहा, राशि जी आप बड़ी खूबसूरत है, पर आप राशि नहीं रज्जो है ना, जो गंदी पिक्चर यानी डर्टी फिल्म में काम करती है। ये सुन राशि अचानक से घबरा गई और लड़खड़ाती जुबान से बोली, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम राशि है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बलवंत मुस्कुरा कर बोला, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती, तुम रज्जो हो। ये सुन राशि बोली, ये तुम्हारी गलतफहमी है, और घबरा कर वहां से चली गई। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें और घबराहट देख बलवंत एक बार फिर मुस्कुरा दिया। उसके बाद बलवंत डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया, पर राशि सहज ना हो सकी। लंच के बाद राशि ने काम करने वाली गिरजा को कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, साहब कुछ काम कहे तो कर देना और पूछे तो कह देना मैं अपने कमरे में हूँ। कुछ देर बाद कबीर के क्लाइंट चले गए। कबीर ने कमरे में जाकर राशि से पूछा, क्या हुआ, लंच के बाद तुम गायब ही हो गई? राशि ने कहा, कुछ नहीं, जरा सर में दर्द हो रहा है, इसलिए कमरे में आराम करने आ गई। कबीर ने कहा, कितनी बार कहा है गिरजा है, ज्यादा काम मत किया करो। तुम्हें गर्भावस्था का दूसरा महीना चल रहा है और इस अवस्था में तुम्हें आराम करना चाहिए। अच्छा मैं बाम लगा देता हूँ। कबीर का अपने प्रति प्रेम देख राशि की आंखें भर आई। अगले दिन कबीर 11 बजे ऑफिस चला गया। कबीर एक बिजनेसमैन और एक पैसे वाला इंसान है। दोपहर को राशि अपने कमरे में लेटी मैगजीन पढ़ रही थी। तभी गिरजा ने आकर कहा, दीदी कोई साहब मिलने आए हैं। राशि को लगा घर का इंटीरियर करवाने के लिए कबीर को कहा था तो उसने किसी को भेजा होगा। राशि जैसे ही नीचे आई तो देखा बलवंत सोफे पर बैठा था। बलवंत को देख राशि असहज हो गई और बोली, आप यहाँ? कबीर तो इस समय ऑफिस में है, कुछ काम है तो वहाँ चले जाए। बलवंत ने कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा, काम तो रज्जो जी हमें आपसे है, मेरी पारखी नजर धोखा नहीं खा सकती, वैसे गंदी पिक्चर में काम करने वाली एक बिजनेसमैन की पत्नी राशि कैसे बन गई? लगता है तुम्हारे पति को तुम्हारा गंदा अतीत पता नहीं है, नहीं तो ऐसी औरत को वो पत्नी नहीं बनाता। तुम एक वेश्या हो। राशि ने कहा, तुम्हें क्या करना, मेरा अतीत कैसा भी हो, कुछ भी हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। बलवंत ने कहा, बात तो हम भी यहाँ करने नहीं आए रज्जो, वो तो आपकी खूबसूरती का मजा वीडियो में लेकर बोर हो गए, अब आप सामने हैं तो सोचा क्यों ना आपकी खूबसूरती का मजा आमने सामने ले लिया जाए। तो कल शाम को 6 बजे होटल ब्लू मून कमरा नंबर 201 में ये बंदा आपका इंतजार करेगा। और हाँ, तुम नहीं आई तो तुम्हारे पति जिनके सामने जो ये तुम सती सावित्री पत्नी का मुखौटा ओढ़े हुए हो ना, उसको सच पता चल जाएगा कि तुम्हारा असली रूप क्या है। बलवंत ये कह चला गया। बलवंत की बात सुन राशि घबरा गई और सोचने लगी, इस गंदे अतीत से मेरा पीछा कब छूटेगा। ये घिनौना काम मैं नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी।
फिर से मुझसे ये सब नहीं होगा। सोचते सोचते राशि अतीत में खो गई। राशि अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ गांव में रहती थी। राशि के माँ पिताजी गांव में लोगों के खेतों में काम कर घर का गुजारा करते थे। राशि बहनों में सबसे बड़ी थी। उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते थे और वे तीनों बहनें उन बच्चों को देख मन ही मन दुखी होती थी। राशि से अपने परिवार की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। एक बार 2 दिन से लगातार जोरों से बारिश हो रही थी। माँ पिताजी दोनों ही 2 दिन से काम पर नहीं गए, जिस कारण घर में चूल्हा भी नहीं जला। घर में जो भी था माँ ने तीनों बहनों को खिला दिया। पेट की आग को अपने माता पिता को पानी से बुझाता हुआ देख राशि के सीने में आग लग गई। राशि दिखने में खूबसूरत थी। उस समय 20 साल की हुई थी। उसका यौवन निखर कर सामने आने लगा था। एक दिन राशि खेत पर अपने पिता को खाना देने गई और लौटते समय उसे 2 आदमियों ने रोका और कहा, राशि तू बड़ी खूबसूरत बला है। तेरे जैसी लड़की यहाँ गांव में ये रोटी की पोटली ले घूमती हुई अच्छी नहीं लगती। तू हमारे साथ शहर चल, वहाँ तुझे अपनी खूबसूरती के दम पर एक से एक काम मिलेगा। खूब पैसा कमाएगी तू। तेरे और तेरे परिवार के दिन बदल जाएंगे। पैसों की बारिश होगी। तेरी बहनें पढ़ सकेगी। तुम 2 समय पेट भर खाना खा सकोगे। राशि ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अपना रास्ता नापो, जाओ यहाँ से। उस आदमी ने कहा, सोच ले, किस्मत मौका बार बार नहीं देती। और ये बात अपने परिवार से मत कहना, नहीं तो वो तुझे शहर नहीं जाने देंगे। कल हम तुझे इसी समय फिर यहाँ मिलेंगे। ये कह वो आदमी चला गया। राशि उस दिन पूरी रात सो न सकी। अपने परिवार के लिए उसे कुछ करना था। वो अपनी गरीबी दूर करना चाहती थी, पैसा कमाना चाहती थी। उसने मन ही मन कुछ सोचा। अगले दिन राशि फिर उन आदमियों से मिली और बोली वो उनके साथ शहर चलने को तैयार है। उन आदमियों ने कहा, ठीक है, तो कल रात 10 बजे वो बस स्टॉप पर इंतजार करेंगे। गांव में रात को सभी जल्दी ही सो जाते हैं। राशि के माता पिता और बहनें भी सो गई। राशि ने कुछ कपड़े एक थैली में रखे, नम आंखों से सबको देखा और मन ही मन बोली, देखना मैं बहुत पैसा कमाकर वापस आऊंगी। रात के अंधेरे में राशि उस बस स्टॉप पर पहुंची। वो दोनों आदमी उसे वहां खड़े मिले। बस में बैठ राशि शहर आ गई। वो दोनों आदमी शहर में एक विज्ञापन एजेंसी में काम करते थे। नए खूबसूरत चेहरे लाना उनका काम था। उसके बदले में एजेंसी का सेठ उन्हें अच्छा कमीशन देता था। शुरू में राशि ने 2-3 विज्ञापन किए, पर उसे उन विज्ञापनों के ज्यादा रुपए नहीं मिले। एक दिन राशि ने देखा उसके साथ एक दूसरे विज्ञापन में काम करने वाली लड़की को सेठ ने अच्छी खासी कीमत दी। ये देख राशि ने सेठ से कहा, उस लड़की को इतने रुपए दिए और मुझे इतने कम क्यों? सेठ ने कहा, देख राशि, यहाँ कीमत काम के हिसाब से मिलती है। राशि ने हैरानी से पूछा, मतलब? सेठ ने कहा, मतलब जिस्म पर जितने कम कपड़े उतनी ज्यादा कीमत। यदि तुम ये काम करना चाहती हो तो मेरे पास बहुत काम है, बता देना सोचकर। राशि पर जल्द से जल्द पैसा कमाने का जुनून सवार था। उसे पैसों की भूख ने इतना अंधा कर दिया कि कपड़े छोटे छोटे करते करते राशि कब उन गंदी फिल्मों की हीरोइन बन गई उसे पता न चला। राशि अब राशि से रज्जो बन गई थी। उन गंदी पिक्चर को बनाने वाले का कहना था कि ये पिक्चर विदेशों में बेची जाती है, इसलिए इंडिया में किसी को उनके काम का पता भी नहीं चलेगा। ये सुन राशि निश्चिंत थी कि किसी को उसके इस काम का पता नहीं चलेगा। साल भर में राशि ने अच्छी खासी कमाई कर ली। एक दिन राशि बड़े अच्छे से साड़ी पहन तैयार हो कार से गांव गई। अपनी बेटी को इतने अच्छे कपड़ों और कार से आया हुआ देख माता पिता हैरान थे।
पहले तो माता पिता ने घर से यूं बिना बताए जाने के लिए राशि को डांटा, पर प्यार भी बहुत किया। राशि ने उन्हें बताया कि अगर बता के जाती तो आप जाने नहीं देते। मैंने एक मॉल में नौकरी कर ली है, शहर जाकर अच्छा खासा कमाती हूँ। अब हमारे दुख भरे दिन चले गए माँ, और देखो मैं आप सबके लिए क्या लाई हूँ। राशि अपनी माँ के लिए साड़ी, पिताजी के लिए कुर्ता पजामा और अपनी दोनों बहनों के लिए सलवार कमीज लाई थी। साथ ही तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स जो उसके परिवार ने कभी देखे तक नहीं थे। ये सब देख उसकी दोनों बहनें उससे लिपट गई। राशि एक सप्ताह अपने परिवार के साथ रही। जाते समय अपने पिता को रुपए भी दिए और कहा जब भी जरूरत लगे तो मैं और दे दूंगी। अपनी बहनों से कहा अब तुम स्कूल में दाखिला ले लो, तुम्हारी बहन कमाने लगी है। अच्छा माँ, फिर आऊंगी, कह राशि नम आंखों से कार में बैठ गई। राशि के माँ बाप और बहनें खुश थी कि राशि ने शहर जाकर अच्छा किया। जब भी राशि को समय मिलता कुछ दिन अपने परिवार के पास गांव आ जाती। गांव आकर उसे एक अलग सा सुकून मिलता। एक दिन राशि गांव आई। अपने साथ बहुत सारे फल, मिठाई, कपड़े लाई थी, पर आज उसे देख घर में सन्नाटा था। उसे घर के दरवाजे पर देख उसके पिता ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुक जा वहीं बेशरम, अपने मेले पैर से इस घर की पवित्रता को खराब मत कर। राशि हैरान थी और बोली, क्या हुआ माँ, पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? माँ चुपचाप खड़ी थी, अपने आंचल से आंसू पोंछ रही थी और दोनों बहनें सहमी खड़ी थी। पिताजी ने कहा, तुझे ऐसा नीच काम करते शर्म नहीं आई? पैसों के लिए इतना गिर गई कि ऐसी गंदी फिल्म करने लगी? नहीं चाहिए तेरे पाप की कमाई। गांव के लड़के तेरे कारनामों को पूरे गांव में दिखा रहे हैं। पूरा गांव हम पर थूक रहा है। अरे पाप की कमाई खाने से अच्छा मैं भूख से मर जाऊं। ये सुन राशि ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोली, पिताजी ये सब मैंने अपने परिवार के लिए किया, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी बहनों की इच्छाओं को मरते, माँ को फटी साड़ी पहने, आपका एक एक पाई के लिए कड़ी मेहनत करना नहीं देख सकती थी। और याद है मुझे उस दिन आप और माँ दोनों कैसे पानी पीकर सो गए थे। पिताजी ऐसा भी जीना कैसा जीना जिसमें हम तिल तिल कर मर रहे हो। राशि के पिता ने कहा, तुझे पैसों की भूख ने अंधा कर दिया है। अरे मेहनत और इज्जत से 2 सूखी रोटी खा लूंगा, पर इस पाप की कमाई को ना तो मैं हाथ लगाऊंगा और ना ही मेरा परिवार। तू जैसी बदचलन मेरे परिवार का हिस्सा नहीं, मर गई है तू हमारे लिए, निकल जा इस घर से। राशि अपने पिता के पैर पकड़ रोती रही और उसके पिता ने उसे हाथ पकड़ घर से बाहर निकाल दिया और साथ ही जो सारा सामान राशि लाई थी वो भी बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर राशि दरवाजे के बाहर बैठ रोती रही, फिर वापस शहर आ गई। वो उस पिक्चर बनाने वाले से मिली और बोली, तुमने कहा था ये पिक्चर विदेशों में बेची जा रही है, इंडिया में किसी को पता नहीं चलेगा, तुमने झूठ कहा था क्यों? उस पिक्चर बनाने वाले ने कहा, हाँ कहा था, पर ये जरूरी नहीं कि मैं अपनी बात पर कायम रहूं। और तुम्हें पैसा दिया है उन पिक्चर का तो मेरी मर्जी, मैं जहां चाहे उन्हें बेचूं। अब राशि का इस काम में मन नहीं लगा, क्योंकि पैसा वो सिर्फ अपने परिवार के लिए कमा रही थी। उसके पिता के शब्द पाप की कमाई, ये उसके दिलो दिमाग में चुभने लगे। पैसा उसे बेईमानी लगने लगा। राशि सब काम छोड़ एक कस्बे में चली गई। वहां वो एक डे केयर में बच्चे संभालने का काम करने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात डे केयर में एक फंक्शन के दौरान कबीर से हुई। कबीर 36 साल का आदमी, उसकी पत्नी का कुछ समय पहले देहांत हो गया था। धीरे धीरे कबीर और राशि की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और दोनों में प्यार हो गया। 6 महीने बाद ही कबीर ने राशि से शादी कर ली। कबीर के साथ राशि बेहद खुश थी।
अपना अतीत भी भूल गई थी, पर आज आज फिर बलवंत ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया और उसे फिर अपने गंदे अतीत में पहुंचा दिया। गिरजा ने आवाज दी, दीदी दीदी चाय बना दूं? 4 बज गए। गिरजा की आवाज से राशि अतीत से बाहर आई। एसी चलने के बावजूद भी वो पसीना पसीना थी और आंखें नम थी। राशि ने गिरजा से कहा, नहीं, मन नहीं है, तू जा, खाना बना दे और आज जल्दी घर चली जाना। राशि की घड़ी के बढ़ती सुइयों के साथ दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। 6 बजे बलवंत ने मिलने बुलाया है, क्या होगा? बलवंत ने कबीर को सच कह दिया तो? राशि बुरी तरह बेचैन थी। उसने मन ही मन सोच लिया था, अंजाम चाहे जो भी हो, वो बलवंत के पास नहीं जाएगी। अब वो घिनौना काम नहीं करेगी, अपने पति को धोखा नहीं देगी। राशि का दिल जोरों से धड़क रहा था। 10 बजने आ गए थे। रोज कबीर ऑफिस से 8 बजे ही घर आ जाता है और आज अब तक नहीं आया था। राशि का डर के कारण गला सूखा जा रहा था। उसने कबीर को फोन भी किया, पर कबीर ने फोन काट दिया। 11 बजे के आसपास दरवाजे की घंटी बजी। कबीर को अपने सामने खड़ा देख राशि उससे लिपट गई और रोने लगी। कबीर ने पूछा, क्या हुआ? और राशि को ले जाकर सोफे पर बिठा दिया और खुद भी बैठ गया। राशि ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने शादी से पहले तुम्हें अपना अतीत बताना चाहा था, पर तुमने कहा कि मुझे तुम्हारे अतीत से नहीं वर्तमान से मतलब है। पर मैं आज तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ। राशि ने अपने परिवार से लेकर अपना पूरा गंदा अतीत एक एक घटना कबीर को सुना दी और बलवंत के बारे में भी बता दिया। फिर बोली, मुझे जो भी आप सजा दें मुझे मंजूर है, पर मुझे अपने आप से दूर मत करना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कुछ देर कबीर खामोश रहा, फिर बोला, आज से करीब 1.5 साल पहले की बात है। तुम्हें याद है, तुमने एक औरत जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जो सड़क पर दर्द से तड़प रही थी, कोई उसे हाथ तक लगाने को तैयार नहीं हुआ था, तुम उसे अस्पताल लेकर आई थी। वो औरत और कोई नहीं, मेरी पत्नी नंदिनी थी। उस दिन सुबह मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हुआ। मेरी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती थी। वो एक बच्चा गोद लेना चाहती थी, पर मैं उसके खिलाफ था। उस दिन हम दोनों में बहुत बहस हुई और मेरी पत्नी घर से गुस्से में गाड़ी ले चली गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे शाम को पुलिस का फोन आया। मैं अस्पताल गया। वहां तुम कुर्सी पर बैठी थी। तब नर्स ने मुझे बताया कि तुम नंदिनी को अस्पताल लेकर आई हो और दोपहर से यहीं बैठी हो। मैं तुमसे बात करने आने ही वाला था कि डॉक्टर ने मुझे आवाज लगा दी। नंदिनी की हालत गंभीर थी। डॉक्टर से बात कर मैं बाहर आया तो तुम वहां नहीं थी। सामने बैठे एक लड़के से मैंने पूछा, वो लड़की जो यहाँ बैठी थी वो कहाँ गई? वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, वो रज्जो जो अश्लील फिल्मों में काम करती है, और दूसरे लड़के को देख मुस्कुराने लगा। मैं उसी दिन तुम्हारा सच जान गया था कि तुम कौन हो। अगले दिन नंदिनी हमेशा के लिए मुझे छोड़ चल बसी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसके बाद मैंने उस डे केयर, जिसका एक अनाथ आश्रम है, वहां के सभी बच्चों का खर्च उठा लिया और एक फंक्शन में गेस्ट बन वहां आया और मेरी मुलाकात तुमसे हुई। उन मुलाकातों में मैंने जाना तुम वो नहीं जो दिख रही थी। तुम्हारा मन कितना पवित्र है, कितनी अच्छी हो तुम। मैं तुमसे बंधता चला गया। मुझे प्यार हो गया और मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया। जब तुमने मुझे अतीत बताने को कहा तो मैंने जानबूझकर मना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुमको यूं न लगे शादी के बाद कि मैं तुम्हें अपमान की नजर से देख रहा हूँ। मैं तुमसे सच जान अब पहले जैसा प्यार नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारे और मेरे बीच कोई गलतफहमी नहीं आने देना चाहता था, इसलिए मैंने अतीत बताने से मना किया और बलवंत ने मुझे सच भी बताया और उस जैसे नीच इंसान को
मैंने उसी की भाषा में जवाब भी दे दिया। उल्टे पैर वो वापस चला गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कोई भी अतीत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। तुम चाहती तो फिर से उस राह पर जा सकती थी, बलवंत की बात मान मुझे धोखा दे सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। उस समय तुमने वो काम अपनी मजबूरी से चुना था, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। कहते हुए कबीर ने राशि को बाहों में भर लिया। आज राशि को अपना मन बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे एक बोझ उसके दिल से उतर गया हो। रविवार को कबीर ने राशि को तैयार होकर अपने साथ कहीं चलने को कहा। कुछ देर बाद राशि ने देखा कार उसके गांव की तरफ जा रही है। ये देख बोली, नहीं कबीर नहीं, मुझमें माँ पिताजी का सामना करने की हिम्मत नहीं, चलो वापस चलो। कबीर ने कहा, मैं हूं ना, मैं उनसे बात करूंगा। कार राशि के घर के सामने रुकी। दरवाजे पर राशि को देख उसके पिता ने गुस्से से कहा, फिर आ गई तू यहाँ, क्यों आई है? कबीर ने कहा, हमें अंदर आने दीजिए, मैं राशि का पति हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। राशि और कबीर अंदर आ गए। कबीर ने राशि के पिता से कहा, देखिए बाबूजी, राशि से भूल हो गई, उसने जो भी किया अपने परिवार की हालत देख किया। माना उसका रास्ता सही नहीं था, पर भावना गलत नहीं थी। राशि ने यहाँ से जाने के बाद ही वो सब छोड़ दिया। मैंने उससे शादी कर ली। आप नाना नानी बनने वाले हैं। जानते हैं, गांव की औरतें जो सामान बनाती है, उनका सामान अच्छी कीमत पर आपकी बेटी बिकवाती है। उसने बिजनेस शुरू किया है जिससे उन गरीब औरतों को मुनाफा हो। वो बदल गई है बाबूजी, उसे एक मौका दे दीजिए। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, प्लीज। राशि ने भी पैर पकड़ कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, आपने सही कहा था पिताजी। मेहनत और इज्जत की कमाई दो सूखी रोटी भी सुकून देती है। मुझे आप सबसे दूर मत कीजिए। ये बातें सुन राशि के पिताजी का दिल पिघल गया और उन्होंने राशि को माफ कर दिया। राशि खुश थी, उसे उसका परिवार वापस मिल गया। राशि ने कबीर से हाथ जोड़ कहा, मैं खुशकिस्मत हूँ जो आप मुझे मिले। कुछ दिन राशि और कबीर ने राशि के परिवार संग बिताए। राशि अपनी बहनों को पढ़ाने का सपना तो पूरा न कर सकी, पर अब वो चाहती थी कि उसकी बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो। इसलिए उन्हें तरह तरह के काम जैसे सजावट का सामान, सिलाई, कढ़ाई, मोमबत्ती बनाना और भी कई छोटे छोटे काम जिस संस्थान से राशि जुड़ी थी, वहां से ये सब जरूर सिखाया, जिससे उसकी बहनें मेहनत और इज्जत से पेट भर रोटी कमा सके। राशि ने एक बेटे को जन्म दिया। राशि अपने माता पिता, बहनों, कबीर और बेटे के साथ अब बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।